जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही कम बाल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम वयस्क होने लगते हैं तो हमारे शरीर पर बालों की संख्या बढ़ने लगती है। हजारों साल पहले इंसानों के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा बाल हुआ करते थे, लेकिन हजारों सालों के इवोल्यूशन के बाद आज हमारे शरीर पर काफ़ी कम बाल पाए जाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि आने वाले इंसानों के बाल और भी कम हो जाएंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय में इंसान की भी पूंछ हुआ करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन की वजह से वो पूंछ भी गायब हो गई। बाल हमारे शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है और कई लोगों के लिए तो ये बाल उनकी सुंदरता का प्रतीक भी होते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बाल हमारे शरीर पर उगते कैसे हैं? जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी चीज जो हमारे शरीर से निकलती है और फिर बाहर आकर लगातार बढ़ती रहती है, और अगर हम इन्हें काट देते हैं तो ये दोबारा उग आते हैं। ये अपने आप में ही एक आश्चर्य की बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समथिंग इंटरेस्टिंग में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे शरीर पर बाल कैसे उगते हैं। बाहर से हमें भले ही लगता हो कि ये बाल ऐसे ही शरीर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर इसके लिए भी एक छोटा सा मैकेनिज्म काम करता है। बालों के उत्पन्न होने की शुरुआत हमारी स्किन के अंदर पाए जाने वाले फॉलिकल्स से होती है। फॉलिकल्स एक पैकेट के जैसा होता है। इन्हीं फॉलिकल्स की जड़ से बाल बनने की शुरुआत होती है। इन फॉलिकल्स की जड़ प्रोटीन कोशिकाओं की बनी होती है। ये फॉलिकल्स ब्लड वेसल्स यानी रक्त धमनियों से जुड़े होते हैं। हमारे शरीर का ब्लड फॉलिकल्स में मौजूद प्रोटीन कोशिकाओं को जरूरी पोषण देता है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स में प्रोटीन कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है। और धीरे धीरे जब इन प्रोटीन कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है तो यह शरीर के बाहर आने लगते हैं, और शरीर से बाहर निकलती हुई यही कोशिकाएं बाल होती हैं। इसी दौरान ये कोशिकाएं ऑयल ग्लैंड यानी तेल ग्रंथियों से गुजरती हैं, और ये ग्रंथियां बालों तक तेल पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल मुलायम और चमकीले हो जाते हैं। और जब तक ये बाल हमारी स्किन यानी त्वचा से निकलते हैं तब तक ये कोशिकाएं मर चुकी होती हैं। इसी वजह से जब आपके बालों को काटा जाता है तो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। यानी जो बाल हमारे शरीर के बाहर होते हैं ये असल में मृत कोशिकाएं होती हैं। लेकिन शरीर के सारे फॉलिकल्स एक जैसे नहीं होते। कुछ समय बाद फॉलिकल्स में नई कोशिकाओं का बनना बंद हो जाता है। कुछ फॉलिकल्स में ये जल्दी होता है, वहीं कुछ फॉलिकल्स में ये कुछ देर बाद होता है। और इसी वजह से हमारे शरीर के बाहर एक समय के बाद हमारे बाल बढ़ना बंद कर देते हैं। और हमारे बालों से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। जैसे हमारे शरीर में लगभग 50 लाख से ज़्यादा फॉलिकल्स मौजूद हैं, जिसमें से 10 लाख फॉलिकल्स हमारे सिर में मौजूद होते हैं। एक दिन में औसतन हमारे शरीर से 50 से लेकर 100 बाल झड़ जाते हैं, क्योंकि शरीर में मौजूद सभी फॉलिकल्स एक साथ बालों को उत्पन्न नहीं करते। एक फॉलिकल कुछ सालों तक के लिए ही बालों को पैदा कर सकता है, इसके बाद वह बालों को पैदा करना बंद कर देता है। और जब इन फॉलिकल्स में नई कोशिकाएं बनना बंद हो जाती हैं तो ये बाल झड़ जाते हैं। इसी वजह से बढ़ती उम्र के साथ ये फॉलिकल्स निष्क्रिय हो जाते हैं, और इसी वजह से बढ़ती उम्र के लोगों को गंजेपन का शिकार होना पड़ता है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें